समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास एक वकील भी मौजूद है। समर्थ, उनसे बातचीत कीजिए। इसमें तो शिवलिंग का जिक्र हो रहा है और शिवलिंग के टॉप पर जिस बात का जिक्र किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है अलग से कुछ हिस्सा जोड़कर उसको खांचे में क्रॉस कर दिया गया था। ऐसे विस्तार से इस बारे में डिटेल हासिल कीजिए समर्थ। आखिरकार हमें वो रिपोर्ट मिल गई है जिसमें विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर ने चीजें बताई हैं मंदिर के बारे में, और ये वो रिपोर्ट हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीर किस तरह से कमीशन रिपोर्ट है और इसमें पूरी चीजों का जिक्र किया गया है कि आखिर शिलापट्ट पे क्या चीजें हैं, देव विग्रह पे क्या चीजें हैं। मैं कुछ प्रमुख पॉइंट्स को पढ़ूंगा और वकीलों से भी बातचीत करूंगा, पर शुरुआत में यहां से करूंगा जो प्रमुख यहां पर पॉइंट्स में देख पा रहा हूं। नंबर 2 पेज पर अगर आप आते हैं तो आप यहां पर देखते हैं तस्वीरों को कि यहां पर अगर आप आते हैं नंबर दो पन्ना जो है, ये आप देखिए किस तरह से यहां पर पॉइंट्स लिखे गए हैं। कुल 8 पॉइंट्स हैं। इनको मैं सबसे पहले पढ़कर आपको बताऊंगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं आज तक पर। अंदर से दूसरे खंभे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, यानी कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है भगवान शिव के त्रिशूल का, जिसकी बात हिंदू पक्ष द्वारा लगातार की जा रही थी। इसके आगे इसका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। नंबर 2 पॉइंट जो है वो है दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला है और कमल में 3 फूल भी मिले जिस पर नकाशी और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। नंबर 3 पॉइंट में आप देख सकते हैं और आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कला आकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। आप इसके आगे आते हैं तो एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिसमें शब्द भी हैं जो खुदा हुआ है। इसके बाद अंदर की दीवार पर पूरा पश्चिम कोने के ऊपर काफी पानी रिस रहा है और दीवार के ऊपर नीचे तक भीगी हुई एवं नीचे की जमीन गीली है। नंबर 6 पॉइंट में तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। इसके बाद दोनों तरफ के पत्थर के खंभों पर घंटी के आकार की कलाकृति और कलश फूल की आकृति खंबे के चारों तरफ मौजूद में है। फिर आखिरी पॉइंट, इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह है, डमरू का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह और शिव के त्रिशूल का चिन्ह है। और भी यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा गुंबद कायम, गुंबद की यहाँ पर बात की गई है। शुरुआत अगर यहाँ से करेंगे तो गुंबद जो है इसमें लिखा गया है, इसमें भी गुंबद के नीचे एक अन्य शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है जिससे कि ऊपर की ओर उसके बाद मस्जिद के बाहर का दिखने वाला गुंबद बनाया गया। यानी कि जो गुंबद दिखाने की कोशिश इसमें करी गई है वो ये है कि पहले ऊपर की तरफ जो है वो मस्जिद का गुंबद और नीचे की तरफ मस्जिद की मंदिर की आकृति में एक गुंबद है। इसके बाद आप बाहरी गुंबद के अंदर का व्यास 28 फुट है जिसमें 3 फुट की गैलरी है। अंदर के शंकाकुर शिखर की ऊंचाई लगभग 2.5 फुट तथा नीचे का व्यास 22 फुट बताया गया है। और इस पर और भी जानकारी आगे की तरफ है। जो गुंबद की बात सर करी गई है, हमारे साथ मौजूद सुभाष नंदन जो हिंदू साइड के एडवोकेट हैं, इसमें गुंबद के बारे में क्या जानकारी दी है? गुंबद देखिए, वो चूंकि जो नक्शा ये लगाया है कमिश्नर साहब ने, वो मंडप तीनों जो आप गुंबद देख रहे हैं वो शिव विग्रह जो उनका परिवार था उसके ये 3 मंडप थे। इन मंडपों के अंदर जो मूल मंडप है उसको तोड़ा नहीं गया है, बल्कि उसके ऊपर एक गुंबद बनाया गया है ताकि ये मस्जिद दिखाई दे। मस्जिद का स्वरूप केवल दिया गया है, लेकिन मंदिर के जो उस गुंबद था, जो शिखर था मंदिर को, उसको मंडप का तोड़ा नहीं गया है, वो उसी तरह पड़ा हुआ है। लेकिन प्रयास किया गया है किसी तरह जो है मस्जिद का स्वरूप दे दिया जाए, तो वही गुंबज है वो। और भी देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि किस तरह से, और ये काफी लंबा लगभग 14-15 पेजेस का है। और यहाँ पर आप देखिए, कमीशन कार्रवाई के दौरान वादी पक्षकार ध्यान आकृष्ट कराने पर एक तहखाना उत्तर पश्चिम के कोने पर 15x15 फीट का था जिसमें मलबा पड़ा हुआ था। पत्थर पर आकृतियां पाई गई जो मंदिर की तरह प्रतीत हो रही थी। आप गौर करेंगे इस पर, जो आकृतियां पत्थर पर पाई गई हैं वो मंदिर की तरह प्रतीत हो रही थी। तो तहखाने के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आते हैं तो बीच में 6 इंच के नीचे कुएं जैसा आकार दिखाते हुए आकृष्ट कराया गया है। और यहाँ पर कुंड बना हुआ है करीब 3 फीट गहरा और पानी से पूरी तरह भरा हुआ, जिसकी बातचीत हो रही थी। जो ये शिवलिंग का पार्ट है जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए 3 तरफ 10-10 टोटियां, 10 नल लगे हैं, अर्थात कुल 30 टोटी लगी हैं। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी सुनील वर्मा भी मौजूद थे और यही वो है जिसमें कुआं नमा स्थान के अंदर पानी हाथ डालकर अपने हाथों से छू कर टटोल कर कोई गोल पत्थरनुमा आकृति होने की बात बताई गई। इसी बीच आज की कमीशन की कार्रवाई का समय 12 से होने के कारण यहाँ पर यह स्थगित हुई और फिर ये लोग आगे की तरफ जब गए हैं
और यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस चीज का जिक्र है, हालांकि इन्होंने शिवलिंग या उसको क्लियरली नहीं कहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए भी इंतजाम करने के लिए कहा गया है, और जिससे कि मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह पर अनुसार पानी कम किया गया। और तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, ये यहाँ पर आप गौर करिए, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, पत्थरनुमा आकृति की जिसकी बात करें, जिसको शिवलिंग हिंदू पक्ष कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसको एक फवारा कह रहा है। काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर, इसके ऊपरी हिस्से पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग से सफेद पत्थर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि वो बता रहे हैं कि जो शिवलिंग है, जो भी है, उसके ऊपर एक कुछ अलग से लगा हुआ है जो सफेद पत्थर जैसा दिखाई पड़ता है, जिसको बीचों बीच आधी इंची से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट जो है पाया गया है। इस दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष ने इसको शिवलिंग कहा, तो वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा इसको फाउंटेन कहा गया। तो ये मेजर पॉइंट्स हमने आपको बताया कि किस तरह से चीजें हुई हैं। अब इस चीज के बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है, अभी तो 23 तारीख, कल तो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय अपना जो है वहाँ कल जो भी फैसला आएगा उसका आदेश जो है, फिर 23 तारीख को यहाँ पर, जिस दिन 23 तारीख को यहाँ पर तारीख पड़ी है, तो 23 तारीख को फिर। जी, आप ये पूरी रिपोर्ट देखी है, मुझे पता है पूरी भी नहीं पढ़ पाए हैं, जितना भी अंश आपने पढ़ा है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। हमने जिन प्रमाणित तथ्यों और साक्ष्यों के साथ जो दावा हमने दाखिल किया था, वो सारे साक्ष्य जो हमारे थे प्रमाणित करते थे कि जो ये मंदिर है, और आज सर्वे रिपोर्ट आने के बाद वो साक्ष्य जब निकल कर आए हैं तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये मंदिर था और मंदिर है और मंदिर रहेगा। इसको जबरदस्ती केवल गुम्बज बना देने से, आकृति दे देने से और नमाज पढ़ लेने से ये मस्जिद नहीं होगा। कुछ जरूरी पॉइंट्स जो उसमें लिखे थे मैं आपको फिर से दोहरा दूं, जिसमें कि लिखा है कि शिवलिंग को लेकर बात कही है, शिवलिंग और फाउंटेन को क्लियर नहीं किया गया, पर इतना कहा गया है कि ऊपर पत्थर अलग से लगा है। नंबर 2, जो कलाकृति शिव का डमरू हो, शिव का त्रिशूल हो, स्विच के नीचे पाया गया है, पत्थर पाया गया है। और उसके अलावा जो और कलाकृति मिली है उस पूरी रिपोर्ट में जो आज तक ने एक्सेस करी है, इसमें मौजूद है। और अब देखना है इस पूरी रिपोर्ट के बाद और अजय मिश्रा की रिपोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।